रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान चंद दिनों पहले का है, 22 मार्च का। 22 मार्च को जब टीटवाल एलओसी पर बने शारदा पीठ कैंप मंदिर का उद्घाटन अमित शाह कर रहे थे, तो उस वक्त अमित शाह ने एक वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तर्ज पर जल्द ही एलओसी पर भी शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने के लिए भारत सरकार प्रयास तेज करेगी। उस वक्त लोगों को लगा कि संभवतः जिस तरीके से सरकारें, मंत्री आमतौर पर पॉलिटिकल वायदे करती हैं, और यह भी उसी तरह का एक वायदा है, इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अमित शाह ने बयान दिया 22 मार्च को, इसके ठीक एक हफ्ते बाद 29 मार्च को एलओसी पार से यानी पीओजेके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद लगता है कि यह कोई आम वायदा नहीं था। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एलओसी पर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। खबर क्या है? खबर यह है कि पीओजेके की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहता है, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ है 29 मार्च को। प्रस्ताव पेश करने वाले बड़े दिलचस्प हैं। वो सत्ताधारी पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के एमएलए हैं जावेद भट्ट। जावेद भट्ट पीओजेके में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, और वो शेख रशीद, वही शेख रशीद जो कि कुछ दिनों पहले तक भारत को शेर सवा शेर के न्यूक्लियर बॉम्ब से मारने की धमकी दिया करते थे, उसके भी करीबी हैं। उसने एक प्रस्ताव पास किया है, प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव क्या था? उन्होंने प्रस्ताव में यह कहा कि भाई जिस तरीके से पंजाब में, भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके बीच में करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, उसी की तर्ज पर एलओसी पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिल सके। अब दिलचस्प यह है कि प्रस्ताव पेश किया गया और उसको यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति से पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। और जैसे ही प्रस्ताव पास हुआ, पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान के जितने भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भौचक्के हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान को अंडरमाइन करने वाला, उसके इंटरेस्ट को क्षति पहुंचाने वाला एक ऐसा प्रस्ताव पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर सकती है। क्योंकि अब तक पाकिस्तान इस तरह के प्रयासों को लगातार कामयाब नहीं होने देता था, लेकिन अब एक बड़ा चेंज पीओजेके में देखने को मिल रहा है। 22 मार्च को अमित शाह एक बयान देते हैं कि शारदा पीठ कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके बाद उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रस्ताव भी पास कर देती है ठीक उसी तरह का एक कॉरिडोर बनाने के लिए। तो इसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक बड़ा प्लान एक्शन में जरूर है, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है और जिसमें पीओजेके की एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अब इसका क्या नतीजा है, इसके नतीजे अगले आने वाले में देखने में क्या देखने को मिलेंगे, वो भी देखना दिलचस्प है। लेकिन हमने हाल के दिनों में देखा है कि सोशल मीडिया पर पीओजेके के लोगों की कैसे बहुत सारे ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं पीओजेके के लोगों को यह लगता है कि अब उनको पाकिस्तान की ओर नहीं, दिल्ली की ओर देखना होगा। जैसे आप ये वीडियो देखिए। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई वफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई भाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। लेकिन मैं कहता हूं कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है,
यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने का भी नहीं दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने टोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। इस वीडियो में साफ तौर पर पीओजेके के लोग पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो चेत जाइए, नहीं तो जल्द ही पीओजेके भारत को अपनी मुक्ति के लिए बुलाएगा। और ये सिर्फ अकेला वीडियो नहीं है, इस तरह के वीडियोस की भरमार सोशल मीडिया पर है। हालांकि इस तरह की न्यूज पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दी जाती है, लेकिन अब एक गुस्सा लगातार कहीं ना कहीं पीओजेके के लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार आंदोलन भी हुआ और उसी का नतीजा है कि जो वहां के पॉलिटिशियंस है, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको लगा, उनके ऊपर प्रेशर था और उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पास कर दिया। और जिस तरीके से भारत सरकार प्रयास कर रही है उसको देखकर लगता है कि जरूर इस दिशा में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाथ है, वो भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू संभव हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A हटाया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी जो पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसमें एक बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट हमें देखने को मिला था। हाल के दिनों में हमने पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का भी एक दावा सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल वो बैक चैनल के जरिए बातचीत भारत सरकार से लगातार कर रहे थे, जिसमें वो यहां तक तैयार थे कि अगले 20 सालों तक वो जम्मू कश्मीर के मसले को भूल जाएंगे, वो किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो ना ही आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। उसको देखते हुए हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भूलने को तैयार था, और उसको पता था कि अब भारत में लगातार मांग उठ रही है, जब से आर्टिकल 370 हटा है, कि अब भारत सरकार का अगला कदम पीओजेके की मुक्ति होना चाहिए। और इसको लेकर पीओजेके विस्थापित, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में एक बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और पाकिस्तान इस सब डेवलपमेंट से अवेयर है, उसको पता है कि देर सवेर भारत सरकार पीओजेके की मुक्ति के लिए प्रयास जरूर करेगी। लिहाजा वो पहले से ही कुछ इस तरह का प्रयास कर रही है कि कुछ ऐसा सहमति बन जाए, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाए जिसमें पीओजेके की मुक्ति की बात ना हो, हम आपस में ही कोई सहमति बना लें। लिहाजा जिस तरीके से मैंने कहा कि कमर जावेद बाजवा पूर्व आर्मी चीफ ये लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे थे, तो संभव है कि क्या इस लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रस्ताव पास होने के पीछे भी पाकिस्तान की उसी एस्टेब्लिशमेंट की वही सोच है। अब ये मेरा एक अपना अंदाजा हो सकता है, लेकिन इसमें आधिकारिक तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। इतना जरूर पता लगता है कि भारत सरकार प्रयास भी कर रही है और उसके नतीजे भी सामने दिखाई देने लगे। हम जानते हैं कि शारदा पीठ, जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, टिटवाल कृष्णगंगा नदी के पार, शारदा पीठ हजारों वर्षों से भारत क्षेत्र की अध्यात्म की, शिक्षा की, सनातन संस्कृति की एक सबसे बड़ा केंद्र यह हुआ करता था। और कश्मीरी हिंदू खासतौर पर वहां पर शारदा पीठ के दर्शन के लिए लगातार यात्रा पर जाते थे, लेकिन 1947 के बाद से यह यात्रा बंद है। और वर्षों से कश्मीरी हिंदुओं के संगठन जो है इस दिशा में लगातार वो मांगे उठाते रहे हैं कि शारदा पीठ कॉरिडोर को बनाया जाए, कश्मीरी हिंदुओं को एलओसी पार करके वहां पर दर्शन करने की उनको इजाजत दी जाए। और खास तौर पर सेवा शारदा समिति जिनके प्रयास से ये टीटवाल में शारदा मंदिर कैंप मंदिर बना है, उसकी तरफ से भी लगातार इस तरह की मांगे उठ रही थी, और उन्हीं का नाम लेते हुए अमित शाह ने यह वायदा किया भी था। तो इस मांग को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले आने वाले दिनों में एक कॉरिडोर बनने की और दिशा में कोई कदम हो सकता है, और ये पाकिस्तान की मुक्ति की, पीओजेके की मुक्ति की दिशा में ही एक कदम होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक झटके में पीओजेके की मुक्ति संभव हो जाएगी। कदम दर कदम भारत सरकार को आगे बढ़ना होगा, और पहला कदम ये पीओजेके पर जो
शारदा पीठ कॉरिडोर है वो संभव हो सकता है। बहरहाल इसके नतीजे अगले आने वाले दिनों में कैसे दिखेंगे वो हमें भी पता चलेगा और हम आपको जरूर बताएंगे। जय हिंद।